हुकूमत ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान सियासी और अदालती शख्सियात से मुताल्लिक सामने आने वाली मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया था, जिसने काम भी शुरू कर दिया था और उसकी दूसरी समाअत कल यानी हफ्ते को होनी थी। मगर इस कमीशन के खिलाफ पहले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त ले गए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बनाकर आज समाअत की और ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया है और अगली समाअत 31 मई को मुकर्रर की है। यानी ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत कल होनी है, उसके खिलाफ कल यानी गुज़िश्ता रोज़ आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त दायर की। कल ही दरख्वास्त की और नंबर अलॉट हुआ। आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, आज ही उस पर समाअत भी हो गई और आज ही हुक्मनामा भी सामने आ गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि ये एक तस्लीम शुदा और तयशुदा आईनी उसूल है, जिस पर माजी में कमीशंस की तश्कील में कई बार अमल किया गया कि जब भी किसी मौजूदा जज को किसी कमीशन का रुकन बनाया जाना था तो उसके लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी पड़ती थी। वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील देने में यकतरफा तौर पर काम किया। वफाकियत के तयशुदा उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बादियुन नज़र में मज़कूरा बाला आईनी उसूल कमीशन के दीगर 2 अराकीन पर भी लागू होगा, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी लागू होगा और इसलिए उनकी तकर्री के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की इजाज़त दरकार थी। लिहाजा बादियुन नज़र में कमीशन की तश्कील ही मशकूक हो गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने उमूरी रिलीफ की इस्तदा की है क्योंकि कमीशन ने काम शुरू कर दिया है और 22 मई को हुक्म दिया है कि कमीशन का अगला इजलास 27 मई को होना है। इन हालात में अगली समाअत तक वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 मई को जारी करदा गैर कानूनी नोटिफिकेशन और कमीशन की जानिब से 22 मई को दिया गया हुक्मनामा मुअत्तल है। इसके नतीजे में कमीशन की कार्रवाई रोक दी जाती है। ये भी दिलचस्प बात है कि दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी की एक अपनी मुबैना ऑडियो भी है जिसकी तहकीकात ऑडियो लीक्स कमीशन कर रहा है। एक मुबैना ऑडियो इमरान खान की भी है जिसमें वो मुसर्रत जमशेद चीमा से अदालती केसेस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान और आबिद जुबैरी कमीशन के खिलाफ ही दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की भी है जिसमें चीफ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र है, मगर ये दोनों ही जजेस आज बेंच का हिस्सा थे। हुकूमत का दावा है कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो होने की बिना पर हुकूमत ने कमीशन की तश्कील के लिए उनसे मुशावरत नहीं की और आज उनकी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ भी उठाया था। हमारे साथ मौजूद हैं तारर मोहम्मद खुर्शीद वज़ीर आज़म। तारर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुतादिद इस हवाले से सवालात उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। चीफ जस्टिस ने आज कहा कि ये नॉर्म है। इस हवाले से पहले भी 3 नोटिफिकेशन वापस लिए गए कि चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से 5 फैसले भी मौजूद हैं। तो जो आप लोगों ने प्ली ली थी कि जी चीफ जस्टिस से क्यों नहीं आप लोगों ने मशवरा किया, आज चीफ जस्टिस ने वो मुस्तरद कर दी है, काम ही रोक दिया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपके मफादात का तसादम होना, आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना या जो बीच में एक मुल्जिमा है या गवाह के तौर पर उन्होंने पेश होना है, इनकी सास साहिबा ने जब सब्जेक्ट मैटर उनका है तो इसमें किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर सकते हैं और इस केस को खुद कैसे सुन सकते हैं। माजी में ये मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे जज साहबान के अपने फैमिली मेंबर्स की बात आती थी या अपने दोस्तों की बात आती थी या इवन सोशल सर्कल की बात आती थी, तो जज साहबान या तो बेंच से अपने आप को अलहदा कर लेते थे या केस सुनने से माजरत कर लेते थे। ये बड़ी अजीब बात है कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज उसको हेड कर रहे हैं जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं सितंबर ऑनवर्ड्स, मगर ये ना कोई बात सुनी जाती है ना फैक्ट्स को देखा जाता है। इस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल लीगल थी और मैं ये समझता हूं कि जब आपकी अपनी सास का मामला आया है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, आपको इस केस को नहीं सुनना चाहिए था। और ये भी आपको मैं जरा माजी करीब में भी ले चलूं कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात की थी तो यही चीफ जस्टिस थे जिनका नाम उमर अता बंदियाल साहब हैं, ये बेंच पे बैठे थे, ये हंस दिए और उन्होंने कहा काजी साहब आगे चलें। तो काजी फाइज ईसा के जमाने में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो हलाल थी और वो अब हराम हो गई हैं। मैं ये काजी फाइज साहब ने सर्विलेंस की बात की थी और जाहिर है उसके बावजूद ऑर्डर किया गया था कि जो भी ARU था शहजाद अकबर साहब का, उसने डेटा इकट्ठा किया, उसके तहत फिर FBR को कहा गया था। मगर अब एक और बात आज कही गई अदालत की तरफ से और वो ये, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने शुगर कोटेड अल्फाज से जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश की है, क्योंकि जजिस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, बड़े शुगर कोटेड तरीके से कमीशन बना के आप लोगों ने ये कोशिश की कि उसके इख्तियारात में मुदाखलत की जाए। इसमें मैं पहली बात तो ये है कि जब आप पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं
और पार्लियामान को कानून साजी से रोकते हैं, एक ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, उसको मार्जे वजूद में आने से पहले ही आपने उस पर अमल दरामद रोक दिया। आप अज्यूम करते हैं कि आप जुडिशरी में बैठ के एग्जीक्यूटिव का रोल भी प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, कैबिनेट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो क्या तब आपको ये ख्याल नहीं आता कि आपका रोल जुडिशरी का है, जुडिशियल ओवरसाइट का है, फैसले देने का है? आपका कतन ये रोल नहीं है कि आप पार्लियामेंट का रोल अज्यूम करें। हैविंग सेड दैट, मुनीब अख्तर साहब का नाम उस ऑडियो में लिया गया। चीफ जस्टिस साहब की जो सास साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि मेरा मुनीब साहब से राब्ता है, जुडिशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की बात है। तो मुनीब साहब का भी ना इस केस में बैठना बनता था, ना बोलना बनता था। और फेडरल गवर्नमेंट ने, आप आर्टिकल 209 का जितना अमल दरामद है, आप मुझे बता दें मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के रेफरेंस को आए कितनी मुद्दत हो गई है, अभी तक उस पर या समाअत के लिए मुकर्रर किया गया हो या कोई पासपोर्ट की गई हो, बिल्कुल जीरो है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक आधा रेफरेंस आया पड़ा है, और चीफ जस्टिस के खिलाफ जब रेफरेंस आ जाए, वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का तरीकेकार किसी कानून आइन में दर्ज नहीं है। मतलब अगर अब सिचुएशन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर रेफरेंस मौजूद है तो चीफ जस्टिस उसको टेकअप कर नहीं रहे हैं। अगर आप कमीशन बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप अदलिया के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। तो अब फैसला तो अदालत का आ गया और इख्तियार भी उनका है, तो आप कर तो कुछ नहीं सकते हैं। देखिए, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम एक और कमीशन बना दें। ये कितने कमीशन स्ट्राइक डाउन करेंगे और ये गवर्नमेंट के राइट्स को कब तक डिसर्व करेंगे? यानी बात तो ये है कि आपने एक ऐसे मामले की तहकीक करनी है जिस पर जजेस इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, और आप अगर उस पर स्टे ऑर्डर दे देंगे तो फिर मुझे बताइए कि हम किस फोरम के पास जाएंगे इंसाफ के लिए? और ये बड़ी नाइंसाफी है कि आप कह रहे हैं कि हम जुडिशियल फंक्शन में इंटरवीन कर रहे हैं। यानी इसमें क्या इंटरवेंशन है? इंक्वायरी कमीशन एक्ट, देखिए जुडिशियल कमीशन बनाया होता, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा होता, आप 100 दफा एतराज करते, वो बिल्कुल ठीक बात है। मगर अगर हमने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया और आपको लेटर इसके लिए नहीं लिखा, तो फिर आप किस तरह ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जो कमीशन बनाया गया है वो वही कमीशन है जो जुडिशियल कमीशन बनाए जाते थे? इन दोनों में फर्क है, लीगल डिस्टिंक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये समझता हूं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा।